बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में और आपके घरों में ढेर सारी बरकत डाले और जो भी मुश्किलात और हाजात हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जल्द अज जल्द दूर हो जाएं और हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो मुश्किल वक्त आया हुआ है वो भी जल्द अज जल्द टल जाए। रमज़ान के इस बाबरकत महीने के आगाज़ पर मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए आप लोगों के रमज़ान को इफ़्तार को मज़ेदार बनाने के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर उससे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। जैसे कि हम सबको ही पता है कि ऑरेंज का सीज़न अब ख़त्म होने वाला है, तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को ऑरेंज जूस बनाना सिखाती हूँ, क्योंकि ऑरेंज तो सभी को बहुत पसंद होते हैं और ऑरेंज जूस भी, तो ताकि सीज़न ख़त्म भी हो जाए तो हम लोग जो है ना अपने घरों में इस ऑरेंज जूस को एंजॉय कर सकें। इसके लिए आप लोगों को मेन इंग्रेडिएंट सिर्फ़ और सिर्फ ऑरेंज चाहिए और ज़बरदस्त सा जूस जो है ना वो तैयार हो जाएगा। बाकी चीज़ें हम लोग घर से ही इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए चलते हैं और अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है 3 गिलास पानी और उनको मैंने मीडियम फ्लेम के ऊपर गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है साथ 1 किलो शुगर, जिसको हम चीनी कहते हैं, और वो इसके अंदर डाल दिया है ताकि मज़ेदार सा जो शीरा है ना वो तैयार हो जाए। फर्स्ट स्टेप के अंदर हम लोगों ने इस शुगर को अच्छे तरीके से मेल्ट करना है ताकि हमारे जूस को जब हम इसके अंदर ऐड करें ना तो अच्छे तरीके से जो है रच बस जाए और चीनी जो है ना वो बिल्कुल मेल्ट हो जाए, बिल्कुल भी जो है ना वो ना रहे अपनी इस फॉर्म के अंदर। फ्लेम हम लोगों ने मीडियम ही रखनी है, ज़्यादा हाई नहीं करनी है, नहीं तो चीनी जो है ना वो नीचे लग जाएगी और रिस्क जो है वो ज़ाया होगा। और जब रिस्क ज़ाया होता है तो अल्लाह पाक नाराज़ होते हैं, तो हमें इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। ये देख सकते हैं आप लोग, बबल्स आने लग गए हैं और मज़ेदार सा शीरा जो है वो तैयार हो रहा है। 5 से 7 मिनट हम इसको मज़ीद कुक करेंगे। चलिए चलते हैं अब अपने स्टेप नंबर 2 की तरफ, जिसमें शामिल है हमारा ये मेन इंग्रेडिएंट जो कि है ऑरेंज। ऑरेंज जो है वो स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं और ये एक स्पेसिफिक सीज़न में आते हैं और इनके अंदर सिट्रिक एसिड होता है, तो इस वजह से हमें इनका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। और जो है ना, जो नहीं जिसको पसंद वो इसका जूस पी सकता है, ऑरेंज का कोई मीठा बनाकर खा सकता है, पर ऑरेंज लाजमी इस्तेमाल किया जाना चाहिए क्योंकि स्किन के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अब यहाँ पर हम इसका जूस निकाल लेंगे। आप लोगों के पास जो सी भी मशीन अवेलेबल होगी आप उसका इस्तेमाल करते हुए इसका जो है ना जूस तैयार कर लीजिएगा। वैसे तो इसके सीड्स जो हैं वो मैक्सिमम निकल ही गए थे, लेकिन जब हम लोग जो है ना इसको उस शुगर सिरप के अंदर ऐड करेंगे तो हम दोबारा से जो है ना इसको, ये देख सकते हैं आप लोग, एक स्टेनर की हेल्प से इसको दोबारा से जो है ना इस तरह से स्टेन कर लेंगे ताकि जो भी इसके जो है ना सीड्स वगैरह वो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो अलग हो जाएं। उसके बाद अच्छे तरीके से हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। इन तमाम तर चीज़ों को ऐड करने के बाद हमने अभी भी फ्लेम जो है वो मीडियम ही रखनी है, ज़्यादा हाई नहीं करनी। उसके बाद यहाँ पर मैंने जो है ना 10 से 12 लीमू लिए थे, उनका जूस निकाल लिया था, वो भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले जो है मैं भूल गई थी कि सीड्स जो है मैंने इसके भी रिमूव नहीं किए क्योंकि एक आधा तो चला ही जाता है अंदर। तो अब दोबारा से हम स्ट्रेनर लेंगे और उसकी हेल्प से जो है ना हम इसके भी जो है वो सीड्स निकाल लेंगे और कोई भी पल्प वगैरह होगा ना तो वो भी निकल जाएगा, क्योंकि जूस में फिर अगर मुंह में आए तो वो इस तरह जो है ना मज़ा नहीं आता। उसके साथ साथ मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जो है टाटरी डाल दी थी और येलो फूड कलर डाल दिया था। टाटरी को सिट्रिक एसिड भी, और मैंने सोचा कि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि सिट्रिक एसिड पाउडर क्या है, तो मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ। आपको किसी भी जनरल स्टोर से इजीली जो है ये मिल जाएगा। और साथ साथ जो है ना आप लोगों ने 1 टीस्पून ही इसके अंदर नमक का ऐड कर देना है ताकि ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाए इसके अंदर, मज़ेदार सा जायका। अब आप लोग खुद देख लें, इसके अंदर हमने चीनी ऐड की है 1 किलो, 1 टीस्पून नमक का ऐड किया है, 1 टीस्पून हमने टाटरी का ऐड किया है और साथ साथ 10 से 12 लेमन जूस लिए थे वो ऐड कर दिए और 4 से 5 किलो हम लोगों ने जो है ना ऑरेंज लिए थे, उनका जूस निकाल लिया तो वो ऐड कर दिए। ये सिंपल सी कुछ चीज़ें हैं और इनका इस्तेमाल करते हुए हम ऑरेंजेस को स्टोर करेंगे, उनका जूस बनाते हुए और मज़ेदार सा जूस तैयार कर लेंगे और इफ्तार में अपने घर वालों को पिलाएंगे और उनकी ढेर सारी तारीफ़ें लेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप लोग इस रेसिपी को मेरे स्टाइल से ट्राई करेंगे ना तो इंशाल्लाह ढेर सारी तारीफ़ें ज़रूर मिलेंगी। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है कि जब आप लोगों ने ऑरेंज जूस निकाल रहे होना है ना
तो फिर ऑरेंज का जो पील है ना उसका जूस ना बीच में आए, क्योंकि जब ऑरेंज पील बीच में आ जाता है तो वो बिल्कुल कड़वा कर देता है जूस को, और जितना भी जूस तैयार होगा वो ख़राब हो जाएगा। मीडियम फ्लेम के ऊपर हम अच्छे तरीके से इस जूस को कुक होने देंगे ताकि मज़ेदार सा फ्लेवर जो है इन तमाम तर चीज़ों का जो हमने इसके अंदर ऐड किया है वो आपस में घुल मिल जाए। और आप लोग यहाँ पर जो है ना धुएँ चेक कर सकते हैं, अच्छे तरीके से इस पर बबल्स आने देंगे, इसको कुक होने देंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर ऐड किया है पानी, और ये जो लेमन जूस था, ऑरेंज जूस था, ये अच्छे तरीके से कुक होगा तभी जो है ना एक मज़ेदार सा जूस हमें मिलेगा जो कि हम लोग एक लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं, नहीं तो फिर वो जल्दी से जो है ना वो नीचे बैठ जाए और पानी जो है वो सेपरेट हो जाएगा, और फिर जो है ना बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि हम लोगों ने ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करना है तो इस वजह से हमने अच्छे तरीके से कुक करना है। और ये देखें अच्छे तरीके से कुक हो गया था, इसको मैंने ठंडा कर लिया था। उसके बाद इसको इस तरह से मैंने एयर टाइट बॉटल्स के अंदर जो है ना वो डाल दिया है। ठंडा करने के बाद डालिएगा, नहीं तो हाथ भी जल जाएगा और बॉटल जो है ना वो भी टूटने का ख़तरा होता है। ये देखें अच्छे तरीके से जो है ना हम लोग अब इसको स्टोर कर लेंगे। आप लोगों को मैं जो है इसको थोड़ा सा बनाकर भी दिखाती हूँ। इस तरह से हम लोगों ने ऑरेंज जूस लेना है ठंडा ठंडा सा, उसके बाद जो है ना हम लोगों ने साथ साथ इस तरह से इसको ऐड करना है। इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ हमने नहीं ऐड करनी है, सिर्फ ये ऑरेंज जूस ऐड करना है। उसके बाद पानी ऐड कर देना है और फिर अच्छे तरीके से मिक्स करके मज़े ले लेकर जो है ना हम लोगों ने पीना है और अपने घर वालों को पिलाना है, क्योंकि आगे आगे गर्मियाँ आ रही हैं तो सब लोग जो है ना ये पियेंगे तो लुत्फ़अंदोज़ होंगे और आप लोगों को ढेर सारी दुआएं ज़रूर देंगे। फरमाइशें आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं और साथ साथ मुझे फ़ीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, आप लोगों ने ट्राई की, आप लोगों के घर वालों को कैसी लगी। और रमज़ान के हवाले से जो भी आपकी फरमाइशें हैं ना वो भी मैं पूरी करने की भरपूर कोशिश करूँगी। मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी और मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए आपको मेरे चैनल सिस्टर्स डैड कुक को ज़रूर विज़िट करना पड़ेगा। और साथ साथ मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे अब लगाती हूँ रमज़ान की इबादत, तो आप वो भी चेक कर लीजिएगा। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।